जय हिंद। मैं हुतात्मा चौक से फिर नए विषय के साथ रविंद्र जैन, जनता की सेवा में, देश की सेवा में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हम आपको गुजारिश करते हैं कि हमारे देश के नेताओं में सिस्टम क्यों नहीं? क्या सिस्टम भारत की जनता के लिए है? इन नेताओं में सिस्टम क्यों नहीं? ये किसी भी रोड से गुजरते हैं, इनका काफिला तो 2-2, 3-3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है और जनता को बहुत परेशानी होती है। आखिर ये है कौन? आखिर ये कौन है VVVVIP? आखिर ये जनता से चुन के जो आते हैं तब इनकी मांग इस तरीके की नहीं होती है, लेकिन सत्ता पर बैठने के बाद ये VVIP हो जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे रास्ते को बंद रखते हैं। अगर उस रास्ते के अंदर अगर कोई बीमार आदमी है, एम्बुलेंस में है या गाड़ी में है, तो समझ लीजिए वो टाइम के पहले ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसा क्यों? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, इस चीज़ पे गौर करना होगा कि कोई भी मिनिस्टर की गाड़ी निकलती है, 2-2, 3-3 घंटे के लिए रास्ते को जाम कर दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, इनकी थ्योरी बदलनी पड़ेगी। क्या ज़रूरत है हज़ारों गाड़ियों की? एक काफिले के पीछे 25 गाड़ियाँ, 15 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ? क्यों जनता को हैरान किया जाता है? जनता के लिए चुन के आते हैं लेकिन जनता को हैरान किया जाता है। क्या होता है आखिर VVIP? ये VVIP का सेक्शन बंद किया जाए। किसी भी मंदिर में जाएंगे तो रास्ता बंद आम आदमी लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन VVIP सबसे पहले पहुंचेंगे। तो ये सिस्टम को बदला जाए। किस सिस्टम की बात करते हैं हमारे देश के नेता? हमारे देश के नेताओं में बीमारी है, खुद सिस्टम से नहीं चलते, लेकिन जनता को सिस्टम से चलने पर मजबूर करते हैं। पहले खुद सिस्टम से चलो, फिर जनता को मजबूर करो। हालांकि जनता तो भारत की बेचारी है, जनता भारत की बेचारी है, हर चीज़ सहन करती है, हर तकलीफें सहन करती है, बावजूद आपको टैक्स देती है। वो टैक्स के माध्यम से हमारा देश चलता है। उसके बावजूद हमारे भारत के नेता बड़े अजीब हैं, बड़े अजीब हैं। इनको शर्म क्यों नहीं आती? किस सिस्टम की ये बात करते हैं? पहले इनको सिस्टम बदलना पड़ेगा खुद का, उसके बाद जनता के ऊपर उंगली उठाएं। आज एक हेड कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, हेलमेट नहीं है, क्रॉस कर दिया, सब चलता है, जनता के ऊपर ठोक दिया, पर्ची काट दी, चालान काट दिया, सब जनता के ऊपर ही काटने का, टैक्स, चालान सब जनता के ऊपर काटने का। और मिनिस्टरों की गाड़ी लाल लाइट के अंदर सीधी निकलती है बाहर, उसका क्या? ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। आप सिस्टम से चलेंगे, जनता भी सिस्टम से चलेगी। लेकिन 2-2 कानून भारत के अंदर क्यों? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हम आपको पूछते हैं, आप तो न्याय का मंदिर हैं, आप जवाब दीजिए कि 2-2 सिस्टम क्यों? ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो हर कानून ये तोड़ सकते हैं हमारे देश के नेता? बदला जाए कानून। कानून एक है, इनको भी कानून के दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक जनता है। VVIP क्या? आखिर VVIP क्या? जनता के टैक्स पर VVIP, जनता के टैक्स पर VVIP। इनकी जेबें तो शुरू से खाली हैं। ये तो सत्ता पर आते ही जेब भरते हैं, बड़ी बड़ी नोटों की पेटियां भरते हैं, अपने बंगले बनाते हैं बड़े बड़े, हजारों करोड़ रुपए की आसामी बन जाती है, हर चीज़ में पार्टनर हो जाते हैं। हॉस्पिटल, कॉलेज, पता नहीं क्या क्या, मॉल, हजारों करोड़ की ज़मीनें ये खा जाते हैं। क्या मजाक बना रखा है हमारे भारत में? कोई कानून, संविधान नाम का कोई सिस्टम है कि नहीं? आखिर महंगाई नेताओं की वजह से बढ़ी है। इनके कोट पैंट सब भर जाते हैं दौलत से, लेकिन अय्याशी इनकी बंद नहीं होती। इनकी अय्याशी के कारण, इनके खर्चे के कारण भारत का आम आदमी रोटी रोटी को मोहताज हो चुका है। ये विचार योग्य बात है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आम आदमी के बारे में सोचा जाए। ये देश के नेता सौगंध खाते हैं तिरंगे की, देश के नेता तिरंगे की सौगंध खाते हैं। हम देश चलाएंगे, जनता को चलाएंगे, जनता के दुखों के अंदर भागीदार होंगे, लेकिन सत्ता पर आने के बाद ये तो अपने सुखों के अंदर तल्लीन हो जाते हैं, तुन्न हो जाते हैं। क्या जनता का ध्यान रखेंगे? AC गाड़ियों में घूमना, होटलों में बैठना, देश का पैसा है, माननीय देश का पैसा है। ये तो शर्म करना पड़ेगा। ये इतने नज़रअंदाज क्यों करते हैं हमारे देश को? ये संस्कार क्यों नहीं है इनके अंदर कि देश की जनता को पहले विचार किया जाए, देश की जनता के बारे में सोचा जाए? बस जनहित में मैं रविंद्र जैन, जय हिंद।